The body enjoys health when the stomach is well. I am Anu Sahadev, a nutritionist. आप सभी को मेरा नमस्ते। आज का टॉपिक तो आप लोगों ने देख ही लिया है। All is well if your stomach is well. सब कुछ ठीक है अगर आपका गट एरिया, आपका स्टमक बिल्कुल ठीक चलेगा। ऐसे एक कहावत है ना, किसी के दिल तक पहुंचना हो तो हम लोग स्टमक के ज़रिए जाते हैं, राइट। खाना अच्छा दो तो आप उसके दिल तक समा जाते हो। तो यही आपकी हेल्थ के ऊपर भी फर्क, यही कोटेशन अप्लाई होती है। अगर अच्छा खाना खाओगे तो बॉडी अच्छा ही ट्रीट करेगी, और अगर आप कुछ गलत खाओगे तो आपकी बीमारियां भी सारी स्टमक से ही निकल के आपकी बॉडी में आएगी। तो सेम आज हम लोग अपने गट एरिया, अपने रूट कॉज के बारे में बात करेंगे कि उसको हम कैसे अपना हेल्दी रखें और उसके लिए क्या चीज़ हम लोग खाएं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे स्टमक या गट एरिया को परेशानी देते हैं, अपसेट करते हैं, और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमारे गट एरिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हेल्दी करेंगे और हमें भी हेल्दी रखेंगे, राइट। लेट्स बिगिन विद टॉपिक अबाउट स्टमक फूड्स। अब हम स्टमक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है टेस्ट बर्ड्स भी हमारे साथ आएंगे। जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को हमारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देता है। तो अब वो उसको किस तरह से हमने कंट्रोल करना है, कैसे हमने खाना है, किन चीज़ों का इंटेक करना है, वो हम आज आपसे बात करते हैं। सबसे पहले जब से किसी को स्टमक पे मोस्ट ऑफ द पीपल कॉन्स्टिपेशन के थोड़े प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को एक्ने इश्यूज हो जाते हैं, किसी की स्किन अच्छी नहीं, डल काफ़ी लगती है, और किसी को जैसे अलाइनमेंट स्ट्रेस हो जाता है, ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है ना, जैसे कोई न्यूज़ सुन लेते हैं या कुछ ऐसा सामने कोई स्ट्रेस का कोई सीन आ जाता है तो पेट में हमें ऐसा लगता है कि बटरफ्लाइज हो रही है तो हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा, या सुनो इस तरह की चीज़ें हमारे स्टमक्स में होती हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, ये सारे जो हमारे को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये हमारे सारे स्टमक के, हमारे रूट में इसका अफेक्ट आता है। तो इसको हम किस तरह से फूड से और किस तरह से हम लोग अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से इस चीज़ से हम दूर रह सकते हैं, तो टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टमक में क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे स्टमक को अफेक्ट करते हैं कि व्हाट आर वी ईटिंग, हम लोग खाना क्या खा रहे हैं, हम लोग कितना रिफाइंड ले रहे हैं, किस तरह का फूड इनटेक कर रहे हैं, वो हमारे हेल्थ पे बहुत ही फर्क अफेक्ट आता है। तो हम लोगों को व्हाट आर यू ईटिंग में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमें लेस रिफाइंड एंड जो हम लोगों का जो रिफाइंड है, रिफाइंड में ये आता है, ऐसे तो रिफाइंड ऑयल्स आ जाती हैं, सनफ्लावर एंड राइस ब्रेन फ्लावर्स, बहुत से आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं रिफाइंड ऑयल जो इजीली अवेलेबल भी होते हैं, वो आ जाते हैं। तो हमको उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, रिफाइंड ऑयल को। उसकी जगह हम लोगों को कर लेना क्या चाहिए, उसकी जगह हम लोगों को हमारे जो नेचुरल ऑयल्स हैं, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड कहीं ना कहीं दूसरी मस्टर्ड एंड ये कोकोनट ऑलिव ऑयल जो कोल्ड प्रेस्ड होते हैं, इन चीज़ों का इंटेक रखना चाहिए, वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी हैं। अब हमें रिफाइंड आटा से भी हमें दूर रहना चाहिए। रिफाइंड आटा मीन्स लाइक जो हम लोग मैदा वगैरह इंटेक करते हैं, इसकी जगह हम लोगों को जो दूसरी तरह की जो आइटम्स होती हैं, लाइक जौ का आटा हो गया, बाजरे का या मल्टीग्रेन्स आटे हो गए, हम लोगों को वो आटा इंटेक करना चाहिए। द थर्ड रिफाइंड हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए शुगर, सॉल्ट। यस, तो सॉल्ट जो रिफाइंड मार्केट में, इसकी जगह अगर आप रॉक सॉल्ट इंटेक करते हैं तो वो आपके गट एरिया को, आपके स्टमक को बहुत अच्छे से हेल्दी रखेगा।
तो जो हम लोगों को फर्स्ट थिंग व्हाट आर यू ईटिंग में हमें रिफाइंड चीज़ों से दूर रहना है। और सेकंड हम लोगों को अपना जो फूड में है नेचुरल फूड जो हमारे इधर हमारे इंडिया के जो नेचुरल फूड्स हैं उनको हमें इनटेक करना है। एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सभी को पता है कि हमको ये रिफाइंड नहीं करना, हमें प्रोसेस फूड नहीं यूज़ करना, हमें स्पाइसी फूड यूज़ नहीं करने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको नेचुरली एक्चुअली हम लोग अपने डाइट में उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ है कि उन चीज़ों को हम लोगों को फॉलो करना है, अपने टेस्ट बड्स को थोड़ा सा कंट्रोल्ड करके हमें रिफाइंड, स्पाइसी, फ्राइड, प्रोसेस इन चीज़ों से हमें दूर रह के जो नेचुरल हमारे इंडियन फूड्स हैं उनका हम लोगों को इंटेक करना है। उससे हमारा गट एरिया, हमारा स्टमक एरिया हैप्पी रहेगा। नेक्स्ट है हाउ मच यू ईट, आप खाना कितना खाते हैं। मैं खाना कितना खाती हूँ आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप एक ग्राम्स गिनना शुरू कर दो कि आप 100 ग्राम्स खाओ, 200 ग्राम्स खाओ, 300 ग्राम्स खाओ। एक नेचुरल फैमिली में कैसे चलता है कि आपने कितना खाना है ये आपकी बॉडी खुद ही आपको बता देगी। जो आपका माइंड प्रोस्पेक्टिव है ना वही आपको गाइड कर देगा कि हमें कितना खाना है। एक्चुअली जो खाने का जो रेशियोज होती है वो पर्सन टू पर्सन तो चेंज होती हैं, प्लस वो डे टू डे भी चेंज होता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा मोर सिटिंग वाला काम कर रहे हैं, आपका इतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं है, आप आराम से लेटे हैं, तो आपको फूड कितना इंटेक करना है ये आपको बॉडी को पता है आपकी। कई बार आपका बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, आप बहुत ज़्यादा भागम भाग कर रहे हो, बहुत एक्सरसाइजेज हो गई हैं, तो योर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, तो यू हैव टू ईट मोर। तो एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि हम किसी का रेशियो या पोर्शन डिसाइड नहीं कर सकते, ना डेली बेसिस पे कर सकते हैं, ना हम एक रेशियो बता देंगे कि आपको 200 ग्राम खाना है या 300 ग्राम खाना है। ये रेशियो हम नहीं बता सकते एज अ डाइटिशियन। आई कांट सजेस्ट यू कि इतना या इतना खा जाओ। वो आपका बॉडी, आपकी शरीर, आपका अंदर से जो टमी एरिया है वो आपको रियलाइज कराएगा कि यस अभी अब आपका पेट भर गया है, अब नाउ यू हैव टू फिनिश्ड। कि जैसे कि कई बार ऐसा लगता है कि पेट भरा भी है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम और खा लें कि ये बहुत टेस्टी बना है। तो वो चीज़ को हम लोगों को अवॉइड करना है, एक्सेस ऑफ ईटिंग हम लोगों को अवॉइड करनी है। जितना खाना है, जितना भूख है उसकी 80% हमें खाना खाना है, तो वो हमारे स्टमक एरिया के लिए काफ़ी ही हेल्दी है। अब है हाउ टू ईट, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टमक पे कि हमें खाना कैसे है। खाना हम लोगों को चबा के होता है, ये सभी को पता है कि 32 टाइम्स च्यूई करना होता है। हमें खाने को अच्छे से एंजाइम्स के साथ मिक्स करके अपनी बॉडी में अंदर इंटेक करना पड़ता है। लेकिन आज तक कुछ इतना बिजी शेड्यूल की वजह से कुछ लोग एकदम गटप खा लेते हैं और उसके बाद उनको डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, बहुत सी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। या फिर कुछ लोग एक तरफ प्लेट रखी हुई है और दूसरी तरफ गैजेट से आप बातें करते जा रहे हैं किसी ना किसी से, और उसके साथ आप एयर भी इनटेक कर रहे हैं और आप फूड भी इनटेक कर रहे हैं। यू नो, जस्ट अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि जब आप खाना खा रहे हैं और आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आप अननेसेसरी अपनी बॉडी के अंदर एक एयर इनटेक कर रहे हैं। सेकंड, आप अननेसेसरी, आपको पता ही नहीं है कि आप कितना च्यू कर गए हैं, कितना पोर्शन खा गए हैं। आपने खाना था इतना और खा गए हैं आप इतना, तो यू डोंट नो, और आप जज भी नहीं कर पाएंगे मैंने कितना खा लिया, मेरा पेट क्या बोल रहा है। ना आप अपने बॉडी को माइंड के साथ जोड़ सकेंगे, ना माइंड को बॉडी के साथ, बिकॉज ये आपका सारा ध्यान कहाँ है, फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं या आपकी मैसेजिंग चल रही है। तो प्लीज़ अवॉइड गैजेट व्हेन यू आर ईटिंग। तो च्यू जो होता है वो बहुत ही हमारी बॉडी में, एक सिंपल सी बात है 32 बार चबाना है, लेकिन वो हमारी बॉडी में बहुत ही अफेक्ट करता है, हमारी बॉडी के डाइजेशन लेवल्स को बहुत ही अफेक्ट करता है, हमारी एसिडिटी लेवल को वो इंक्रीज करता है। कि अगर आप बातें करते करते आप खाना खा रहे हैं तो इट्स आपके एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, आपके एंजाइटी लेवल, आपके स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करेगा।
सेम यही चीज़ आपके एंगर, अगर आप गुस्से में खाना खा रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा हंग्री हैं, कभी कभी लगता है ना बहुत भूख लग रही है और हम बहुत हंग्री हैं, तो हम लोग हंग्री और एंगर के वे में जब हम खाना खाते हैं तो वो सिर्फ एक फैट में कन्वर्ट हो जाता है, ना वो आपको अच्छे से प्रॉपरली आपको डाइजेस्ट होता है, ना ही प्रॉपरली आपको वो न्यूट्रिएंट्स दे सकता है, ना ही वो प्रॉपरली आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे सकता है, ना ही वो वाला फूड आपको एब्जॉर्ब होता है। तो आपका जो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, हाउ यू आर ईटिंग। आपके ईटिंग वे से भी आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। तो ट्राई टू चेंज कि अपना जो ईटिंग पैटर्न अगर कहीं ना कहीं खराब जा रहा है तो उसको आप वापस ठीक करें। नेक्स्ट है व्हाट टाइम यू आर ईटिंग। यू नो टाइम का जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अननेसेसरी किसी भी टाइम पे लंच टेक कर रहे हो, कभी आप 1 बजे खाना खा रहे हो, कभी आप 2 बजे खाना खा रहे हो, कभी आप लंच 3 बजे खा रहे हो, तो ये जो डेली आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, कभी 1, कभी 2, कभी 3, ये भी आपके गट एरिया को, आपके बीमारियों के रूट कॉज को अफेक्ट कर रहा है। हम लोग बीमारियां हो जाती हैं, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं पिल्स से या गोली खा लेंगे, अच्छा अब इससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी उस चीज़ पे नहीं फोकस करते जो हमारा रूट कॉज है, हमारा जो कहीं ना कहीं वे खराब हो रहा है, उसको हम अगर पहले ही जिसको ठीक कर लें तो हम काफ़ी अपने आप को काफ़ी टाइम तक हेल्दी और रख सकते हैं और बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। तो टाइम का जो प्रोस्पेक्ट है ना जो आपका, वो ज़रूर ठीक होना चाहिए। कभी जो भी आप जिस टाइम पे लंच करते हैं, मेक श्योर लंच टाइम प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, ब्रेकफास्ट टाइम प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए और डिनर टाइम भी। हमें ये स्कूल में सिखाया भी जाता है, हम लोग स्कूलिंग जब होते हैं तब भी हमें लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, डिनर टाइम बताया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल की जनरेशन जो है अपने लैपटॉप एंड गैजेट्स और बिजी शेड्यूल्स के साथ इतना बिजी हो गई है कि वो टाइम पे खाना खाना भूल चुके हैं और अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं वो अफेक्ट दे रहे हैं। तो यू शुड फोकस। तो मैंने वही 4 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए कि जो आपको आपके गट एरिया को नुकसान दे रहा है, व्हाट आर यू ईटिंग, हाउ मच यू ईट, एट व्हाट टाइम यू आर ईटिंग एंड हाउ यू आर ईटिंग। तो यू नो ये व्हाट, व्हेन, हाउ मच, ये 4 जो शब्द है इनको सबसे पहले आप फोकस करिए एंड इम्प्रूव योर गट एरिया। अब आप अपने खाना क्या है, आपके फूड्स कौन से अच्छे होते हैं आपकी गट के लिए, आपकी लाइनिंग गट की अच्छी बनी रहे, आपके अच्छे से अंदर से हार्मोन्स अच्छे से गुड हार्मोन्स आपके इंक्रीज हों ताकि आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो और आप अपने हेल्दी अपनी बॉडी में अपनी हेल्थ को अच्छे से इंजॉय कर सकें। तो फर्स्ट फूड होता है आपके गट के लिए प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक हम लोग बोलते हैं गुड बैक्टीरियाज को, जो हमारे म्यूकस के, हमारी जो गट एरिया की, स्टमक एरिया की जो लाइनिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और कहीं ना कहीं अगर हमारे गट एरिया की लाइनिंग स्ट्रॉन्ग होती है, हमारा गट स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स ये नहीं मैं कह रही जाके पिल्स खरीद लो और खा लो और प्रोबायोटिक्स ले लो, नो, आई एम जस्ट सेइंग प्रोबायोटिक नेचुरल, you should take a natural probiotics from your home. The first probiotic is curd. आप कर्ड का, फ्रेश कर्ड का आप इंटेक रखिए अपनी बॉडी में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वो बहुत अच्छे गुड बैक्टीरियाज आपको देगा जिससे आपके हेल्थ एरिया को, आपके लाइनिंग एरिया को बहुत ही इम्प्रूव करेगा। द नेक्स्ट है कांजी, रेड कलर की, जो विंटर्स में काफ़ी लोग बनाते भी हैं और हमारे इंडियन कल्चर में बनती है और काफ़ी लोग पीते भी हैं। कांजी जो होती है वो भी बहुत अच्छा प्रोबायोटिक ड्रिंक होता है, वो भी इनटेक करना बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट होता है काफरी। काफरी जो है वो घर में इजीली बन भी सकता है। इसके जो आपको प्रोबायोटिक्स होते हैं, इसके आपको बैक्टीरिया जो है मार्केट में इजीली मार्केट में मिल जाते हैं
उसको आप ला के घर में आप उसको जमा सकते हैं और वो खा सकते हैं। इट्स अ गुड प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट है जो फर्मिनेटेड आपके फूड्स होते हैं, जैसे इडली हो गया, हम लोग डोसा बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, तो जो फर्मिनेटेड जो फूड्स होते हैं ना उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं नेचुरल, तो आप वो इनटेक कर सकते हैं। इससे आपका जो गट एरिया है काफ़ी अच्छा और हेल्दी रहता है। और नेक्स्ट आपकी जो लाइनिंग है, आपकी इम्यूनिटी लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ये तो हो गए आपके जो प्रोबायोटिक्स है। नेक्स्ट है आपने जो फूड्स इनटेक में सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कैफीन का। जो कैफीन होती है ये इट्स अ गुड फॉर गट एरिया, लेकिन 2 कप से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी क्वांटिटी पे और क्वालिटी पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और उसका वे ऑफ लेना भी, कैसे आप पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा उबाल के ये चीज़ वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन कहीं ना कहीं कैफीन थोड़ा हेल्प करता है आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में। नेक्स्ट आपने गट एरिया में ध्यान रखना है एंटी इन्फ्लेमेशन और एंटीऑक्सीडेंट के जो फूड्स होते हैं वो इनटेक करने बहुत ज़रूरी हैं आपके गट एरिया को हेल्दी रखने के लिए। अब एंटी इन्फ्लेमेशन और एंटीऑक्सीडेंट इसलिए चाहिए, इससे आपकी इम्यूनिटी और आपका जो लाइनिंग एरिया है वो स्ट्रॉन्ग रहता है और आप अपनी बीमारियों से काफ़ी हद तक बचते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है आंवला। आंवला का इंटेक आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अचार के फॉर्म में ले तो उसके साथ आपको गुड बैक्टीरियाज भी मिलेंगे। मुरब्बा बच्चे लाइक करते हैं तो मुरब्बा लीजिए, वैसे ही आंवला च्यू करना चाहते हैं वैसे लीजिए। तो इसी तरह से नॉर्मल जो फ्रेश आंवला होता है वो आप इंटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राई कोकोनट। कोकोनट बहुत ही आंवला लेने से आपका जो पीएच लेवल, जिनको यूरिक एसिड का भी इश्यूज रहता है, पीएच लेवल जिनके इंक्रीज हो जाता है, तो आपके पीएच लेवल को भी बहुत कई हद तक आपको वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। पीएच लेवल भी आपका मतलब लेवल को कंट्रोल्ड करता है, तो यू शुड इनटेक आंवला ऑल्सो। और नेक्स्ट है कोकोनट। जो कोकोनट होता है वो बड़ा सूदिंग इफेक्ट देता है आपके जो गट एरिया को, तो वो भी आपको इनटेक करना चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग ड्राई कोकोनट। ड्राई कोकोनट का इंटेक ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो एक इसका फैक्टर है ना, एक्चुअली जो कोकोनट होता है वो बहुत ज़्यादा ही आपके गट को सूद करता है, सॉफ्ट करता है, उसकी लाइनिंग को बड़ा इम्प्रूव करता है। उसके अंदर काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके स्टमक के लिए बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट होता है आजकल के सीज़न में जौ का पानी, सत्तू जिसे हम लोग बोलते हैं। आप उस जौ को नॉर्मली लस्सी के अंदर भी 1 स्पून डाल सकते हैं, या आप जौ को आटे के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, या आप जौ को पानी के अंदर घोल के भी ले सकते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है और बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट में मिल जाते हैं, आप लाइए घर में, रोस्ट कीजिए और उसको रोस्ट करके अच्छे से मिक्सी में पीस लीजिए और उसको छान लीजिए। उसका फाइबर कंटेंट जो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड करता है वो तो हट जाएगा, जो नीचे आपको पाउडर फॉर्म मिल जाएगा उसको आप या तो नेचुरल कर्ड के अंदर मिक्स कर लीजिए, बहुत ही अच्छा ड्रिंक हो जाता है। एक तो वो एक तरीके से वो कर्ड तो हो गया आपका प्रोबायोटिक, और ये जो का काम करता है वो एंटी इन्फ्लेमेशन एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ही एक ही ड्रिंक में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, तो जो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है आपका रॉ वेजिटेबल्स एंड द रॉ फ्रूट्स एंड द सीजनल फ्रूट्स। एप्पल बहुत अच्छा है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इश्यूज रहते हैं, एप्पल बहुत ही अच्छा होता है। एप्पल को पील करके ही आजकल लेना चाहिए, क्योंकि आजकल उसकी जो कवरिंग में बहुत से प्लास्टिक्स और वो पेस्टिसाइड्स वगैरह लगे होते हैं। तो मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, थोड़ा सा पील करके आप एप्पल का इंटेक कीजिए। एप्पल बहुत ही गुड एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, और वो इसमें फाइबर कंटेंट होता है जो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और आपके अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स को, अपने पेट को क्लीन रखता है। तो यू शुड गो फॉर द रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये तो मैंने आपके बात करी गट के लिए, आपके स्टमक के लिए। स्टमक अच्छा रहेगा, अगर आप स्टमक को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आप काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं, और अपने टेस्ट बड्स को कंट्रोल रख के अपने बॉडी और माइंड को
आपकी बॉडी ही आपके माइंड को बता देती है मेरे लिए क्या अच्छा है और कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। उसका जो बैलेंसिंग है उसको अच्छे से बांध के रखो, उनको उनके बीच में डिफरेंस ना आए, मोबाइल और व्हाट्सएप और ये बॉडी और माइंड को मिला के खाना बैठ के खाइए, तो आपका स्टमक, आपका रूट कॉज, आपका वेट लॉस भी, इनफैक्ट वेट पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपका वेट लॉस भी अच्छे से, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा तो वेट, फैट बर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ऑब्वियस आपका वेट गेन नहीं होगा। तो टेक केयर ऑफ योर स्टमक एंड एंजॉय योर हेल्थ। तो डोंट ट्रीट योर स्टमक लाइक अ वेस्ट डस्टबिन कि कुछ भी आ रहा है और खाते जा रहे हैं। फर्स्ट यू थिंक, डिसाइड एंड देन यू ईट कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या खाना चाहिए, राइट। होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा स्टमक को इम्प्रूव करने में। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। Thank you. Thanks for watching me and keep sharing these videos with your loved ones. Bye bye. Have a nice day. Thank you.